स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो बीएड सेमेस्टर 4 के लिए है। इसमें हम लोग पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 2 से टॉपिक सेक्सुअल एब्यूज़ इन स्कूल, विद्यालयों में यौन शोषण पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग विशेष तौर पर विद्यालयों के संदर्भ में यौन शोषण पर आधारित या यौन शोषण पर केंद्रित चर्चाएं करेंगे कि यौन शोषण क्या होता है और ये विद्यालयों में किस प्रकार से रूप धारण करता है और जिसके कारण जेंडर इनइक्वलिटी या महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार होता है जिससे कि उन्हें विद्यालयों में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यौन शोषण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग। यौन शोषण या यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल एब्यूज़ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अगर हम शब्दों में बांधना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डेरोगेटरी रिमार्क्स, बाइकॉट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दैट वायलेट्स समवन्स प्राइवेसी एंड डिग्निटी इज कॉल्ड सेक्सुअल एब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट। किसी भी तरह का भेदभाव, अनादरपूर्ण टिप्पणी, बहिष्कार, अपमानजनक कथन जो किसी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, यौन उत्पीड़न कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी विद्यालय में उस बाउंड्री के भीतर अगर, या फिर हम जनरल वे में बात करें तो किसी भी पर्सन के प्रति कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति उसके लैंगिक आधार पर यदि भेदभाव करता है या उसको टारगेट करके, उसके लिंग को टारगेट करके कोई टिप्पणी करता है या फिर उसका बाइकॉट करता है, बहिष्कार करता है, अपमान करता है या अपमानजनक स्टेटमेंट देता है और उसकी गोपनीयता और गरिमा को अगर भंग करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो ये यौन शोषण की श्रेणी में आता है या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। हम अपने आसपास विद्यालयों में नहीं, अगर बाहर भी देखें तो हम विभिन्न प्रकार के ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं जो कि यौनिक हमले या फिर सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम सभी उसको इग्नोर करते हैं। इवन हमारी सोसाइटी के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल होकर आनंद भी उठाते हैं, जिसके कारण समाज में ये इनइक्वलिटी विद्यमान रहती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई विद्यालयों तक भी पहुंचती है, जिसके कारण विद्यालयों का भी माहौल ख़राब होता है, माहौल दूषित होता है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में यौनिक हिंसा को प्रमुखता से रखा और उसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर एक घोषणा पत्र आया, जिसके अनुच्छेद 1 में महिला हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया कि लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसमें महिलाओं को शारीरिक, यौनिक या मानसिक पीड़ा होने की संभावना हो और जिसमें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में धमकी, दबाव या स्वतंत्रता का हनन करने वाले कार्यों को शामिल किया जाए, तो ये यौनिक हिंसा कहलाता है। इसी संदर्भ में
बहुचर्चित विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई यौनिक हिंसा की परिभाषा के अनुसार यौन भावना से संचालित महिला की इच्छा के विरुद्ध किए गए व्यवहार को यौन प्रताड़ना माना जाएगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कथन है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि विद्यालयों में यौन शोषण कैसे होता है या क्या होता है। सेक्सुअल एब्यूज इन स्कूल्स, विद्यालयों में यौन शोषण क्या है। स्कूलों में यौन शोषण का मतलब सिर्फ चार दीवारी से घिरा स्कूल नहीं, बल्कि स्कूल के पठन पाठन को लेकर जहाँ भी आना जाना होता है वे स्कूल के अंतर्गत ही आते हैं। सेक्सुअल एब्यूज इन स्कूल्स मीन्स नॉट ओनली द स्कूल इज सराउंडेड बाई फोर वॉल, but wherever you go to the study far related to school readings, they are come as under school। तात्पर्य यह है कि जब भी हम विद्यालय के बाउंड्री के भीतर या फिर विद्यालय का जो पठन पाठन है उससे संबंधित कार्य के लिए हम किसी अन्य जगह पर या अगर कहें तो विद्यालय के बाहर किसी भी जगह पर पढ़ने से संबंधित बातों को लेकर अगर जाते हैं और वहाँ पर अगर हमें इन कठिनाइयों का, इन यौनिक हमलों का अगर सामना करना पड़ता है तो वो भी स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाएगा। विद्यालयों में पढ़ने के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे काम पड़ते हैं जिसके कारण हम विद्यालयों से बाहर जाते हैं। वो कार्य विद्यालय से ही संबंधित होते हैं या हमारी विद्यालय की जो पढ़ाई है, स्कूली जो शिक्षा है उससे ही संबंधित रिलेटेड होते हैं और उसके लिए हम बाहर जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम लोग देखें कि ये स्कूलों में जो यौन शोषण होते हैं उसके प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज इन स्कूल्स। हमने इसको कुछ पॉइंट्स में बांटने की कोशिश की है कि किस किस प्रकार से विद्यालयों में यौन शोषण होते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी और बहुत प्रकार के यौन शोषण होते हैं, लेकिन हमने कुछ जो अत्यधिक प्रचलित बिंदु हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हमने पॉइंट आउट किया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है कक्ष में शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच इन द क्लासरूम। फिजिकल टच क्या है? देखिए, टच स्कूल के दौरान या कक्ष के दौरान जो टचिंग है वो बैड टचिंग और वेल टचिंग, इसमें बच्चे या स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। वो इसको अलग अलग कर लेते हैं कि कौन सा छूना सही है या सही अर्थ में है और कौन सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। तो विद्यालयों में चाहे क्लासरूम में हो चाहे क्लासरूम के बाहर हो, स्टूडेंट्स के द्वारा हो या टीचर्स के द्वारा हो, जो एक गलत नज़र से छूने की प्रवृत्ति होती है या प्रकृति है, नेचर है, वो भी एक प्रकार के सेक्सुअल एब्यूज में या यौन शोषण के अंतर्गत आता है। इसके कारण विद्यालयों का माहौल खराब होता है और छात्राओं के ऊपर एक नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। कक्ष शिक्षण के दौरान यौनिक संवाद, सेक्सुअल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। जब कक्ष में पठन पाठन चल रहा है उस समय शिक्षक या शिक्षिका जब अपने स्टूडेंट से जब इस प्रकार का कोई संवाद जो कि यौनिक हो,
सेक्सुअल हो उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। जो बातें वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिनका कोई टॉपिक से, सब टॉपिक से, करिकुलम से कोई मतलब नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आनंद के लिए या फिर दूसरों को उनको उत्तेजित करने के लिए उस भाव से अगर की जाती हैं, इस भाव से किया गया कम्युनिकेशन यौनिक संवाद के रूप में कहलाता है। और ये विद्यालयों में बहुत देखने को मिलता है। लोग इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं और जिसके कारण विद्यालयों का माहौल खराब होता है। अगला है अश्लील फिल्म दिखाना, शो पोर्नोग्राफी। अश्लील फिल्म दिखाना क्या है? आजकल विद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वेग से पढ़ाई कराई जा रही है छात्रों को। अब उस दौरान या फिर मोबाइल से या फिर इंटरनेट से या फिर आप मेल भेज के या व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप उसको किसी स्टूडेंट्स को इस प्रकार से अगर कोई फिल्म या कोई वीडियो या कोई चित्र, पिक्चर अगर आप भेजते हैं तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ के दायरे में आता है। आजकल तो ऐसा समय है कि जो सोशल मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम्स हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मैसेज हैं, गलत मैसेज हैं, उसके द्वारा यौनिक हिंसा की जाती है। तो ये भी यौन शोषण के एक प्रकार के अंतर्गत आता है। चाहे वो क्लासरूम में हो, क्लासरूम से बाहर आप दूरभाष के माध्यम से या दूर यंत्र के माध्यम से अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा। अगला है अश्लील पुस्तक दिखाना, सो पोर्न बुक्स। अगर आप कक्ष में या स्कूल के अंदर बच्चों से अगर इस तरह की कोई बात करते हैं, उनको अश्लील बुक्स दिखाते हैं, उनको गलत रास्ता दिखाते हैं या फिर अपने जो आपके जो गलत भाव हैं उन भावों को अगर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक प्रकार का यौन शोषण ही कहा जाता है। अगला है किसी तरह का मौखिक या अमौखिक आचरण जो कि यौनिक प्रकृति का हो। एनी काइंड्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर दैट इज सेक्सुअल इन नेचर। अगर कोई ऐसा आचरण या कोई ऐसा व्यवहार, बिहेव, चाहे वो मौखिक हो या अमौखिक, चाहे आप वर्बली, सांकेतिक रूप से, किसी भी रूप में अगर कोई आप ऐसा आचरण करते हैं जो कि सेक्सुअल हो, यौनिक हो, कोई ऐसा संकेत करना, कोई ऐसा इशारा करना या आप बोलकर कुछ कोई शब्द के माध्यम से कुछ कहना, तो ये भी एक प्रकार के यौनिक शोषण के अंतर्गत ही आता है और जिसके कारण बच्चों का या फिर स्कूल का एक माहौल जो होता है वो खराब होता है और बच्चों में जो एक भावना है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उसकी दिशा कहीं ना कहीं बदलती है और इसके कारण जेंडर इनइक्वलिटी स्कूलों में आती है। अगला है शिक्षक द्वारा पढ़ने के बहाने घर पर बुलाना, टीचर कॉल्स एट होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रीडिंग। प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि इस तरह की मानसिकता को धारित करने वाले जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो बच्चों को विद्यालयों में दिए गए जो होमवर्क्स हैं या जो असाइनमेंट्स हैं उनके बहाने बच्चों को अपने घर पे बुलाते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। उनको गलत बातें बोलेंगे शब्दों के माध्यम से या फिर जो मैंने अभी और पॉइंट्स पहले ऊपर बोले इसके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उनको
प्रताड़ित करते हैं। तो ये भी एक प्रकार के यौन शोषण के अंतर्गत ही आता है, जिसके लिए शिक्षक विशेष तौर पर जिम्मेदार है। और इसके कारण भी जेंडर इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर स्कूलों में आता है और जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको मैंने बताया। और इसके अलावा भी तमाम प्रकार के ऐसे सेक्सुअल एब्यूज़ स्कूलों में या हमारी सोसाइटी में व्याप्त हैं। और ख़ास तौर से स्कूलों में, चूँकि हम लोग यहाँ स्कूल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जिन पर कि हमारी नज़र कभी नहीं जाती है, उनको हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे एक प्रकार का सेक्सुअल एब्यूज़ होते हैं, एक प्रकार का यौनिक शोषण होता है वो, और वो लगातार विद्यमान है और विद्यालयों में चलता रहता है, समय बीतता रहता है और बच्चे यौन शोषण का शिकार होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जेंडर इनइक्वलिटी है स्कूलों में, उसको बढ़ाने में इसका कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहता है। और जो विद्यालयों की प्रकृति है, जो नेचर है उनका, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें एक दूषित जो भावना है वो आ जाती है और जो आगे बढ़ने का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले वीडियो में ये जो यौनिक हमले हैं, इनको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।